easyhouse.com में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हम कैसे म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। हर कोई एक रेगुलर इनकम कमाना चाहता है, जैसे मंथली इनकम, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रेंटल प्रॉपर्टीज में हो या फिर एक एफडी के अंदर हो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर आप एक बेटर और एफिशिएंट मेथड देखना चाहते हैं रेगुलर इनकम जनरेट करने का म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो मेरा सजेशन है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 700 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1 लकी विनर विल स्टैंड अ चांस टू विन Amazon Alexa स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जीतने के लिए स्पीकर्स। थैंक यू। अब हम देखते हैं कि आप कैसे रेगुलर इनकम कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। इसके लिए आपको 2 से 3 अच्छे बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रीज़न ये है बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बैलेंस फंड्स कम वॉलेटाइल होते हैं। लेस वॉलेटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका 65% पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है और 35% उनका डेट में इन्वेस्ट होता है। तो ये डेट इसको एक कुशन प्रोवाइड करता है वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट, स्पेशली जब मार्केट करेक्ट होता है या क्रैश होता है, और बैलेंस फंड्स को कम वॉलेटाइल बनाता है। तो हम ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सोचिए आपने 100 रुपये एक लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करे हैं और मार्केट करेक्ट होता है और 30% गिर जाता है और आपके लार्ज फंड की वैल्यू 70 रुपीज़ रह जाती है। और अगर यही पैसे 100 रुपये आपके बैलेंस फंड में होते, तो क्योंकि आपका इक्विटी एक्सपोजर बस 65% है, तो बैलेंस फंड में जो 65 रुपये जो इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं वो 30% के करेक्शन के बाद 45.5 रुपीज़ हो जाएंगे। और जो आपका डेट कंपोनेंट है जो 35 रुपये का है, उसकी कीमत 37.8 की हो जाएगी। तो अगर इन दो को हम ऐड करें तो आपका टोटल बैलेंस फंड की वैल्यू 83.3 हो जाएगी। और जबकि आपकी लार्ज कैप फंड में 30% मार्केट ड्रॉप के बाद 70 रुपीज़ रही है और वही बैलेंस फंड में आपकी वैल्यू 83.3 रही है। ये जो डिफरेंस जो 13.3 रुपीज़ का है, ये डिफरेंस आया है हमारे डेट कंपोनेंट की वजह से। अब दूसरा कारण ये है कि आपको SWP करते समय बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर इनकम गेन करने के लिए आपको बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अपने 6 to 8% पैसा बैलेंस फंड्स में रेगुलरली निकाल सकते हैं हर साल विदाउट एनी एग्जिट लोड। जबकि एक इक्विटी बेस्ड फंड या लार्ज कैप फंड में आपको यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ता है जो 1 से 2% का हो सकता है। अब हम समझते हैं कि SWP क्या होता है। SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब है कि आप अपने फंड में से हर महीने, हर वीक या हर 6 महीने, हर 3 महीने के बाद एक फ़िक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये एकदम SIP का ऑपोजिट है। SIP जैसे आपको मार्केट में सिस्टमैटिक तरीके से हर रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, SWP आपको सिस्टमैटिकली एक रेगुलर इंटरवल में पैसे निकालने का मौका देता है। और SWP इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही एक्सलेंट प्लान है विड्रॉ करने का पैसे अपने इन्वेस्टमेंट से टू जनरेट मंथली इनकम। रिटायर हो चुके हैं और आपको मंथली इनकम जनरेट करना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ये ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट भी है। सही तरीका है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रखता है और आपको एक अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है पैसे निकालने का मार्केट से। एक एग्जांपल देखें तो SIP है कि आप एक बाल्टी को पानी से भरना चाहते हैं बूंद बूंद करके, और SWP में आप एक छेद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप उस बकेट को खाली कर रहे हैं। SWP ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट भी है और ये एक सप्लीमेंटल इनकम जनरेट करने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो अगर आपके इक्विटी फंड में से जो आप विड्रॉल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, फंड के रिटर्न जनरेट करने से कम अमाउंट है, तो आप ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं जो फॉर एवर चलती जाएगी हमेशा के लिए आपके लिए। तो आपको मेक श्योर करना है जो आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है इक्विटी फंड से वो ज़्यादा है। तो इमेजिन अगर आपका रिटर्न आ रहा है बैलेंस फंड्स में 9 से 11-12% और आप उससे 5 या 6% पैसा निकाल रहे हैं रेगुलर बेसिस में, इसमें क्या होगा कि आपका फंड की साइज़ बढ़ती जाएगी और कभी ख़त्म नहीं होगा और आपकी रेगुलर इनकम भी फॉर एवर चलती जाएगी। और सारे फंड हाउस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि SWP प्लान एक रिटायरमेंट के लिए ही है। ये बहुत सारे लोग भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मिडिल एज्ड हो, टू जनरेट अ रेगुलर इनकम। अपने डिपेंडेंट्स के लिए पैसा रेगुलरली जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं।
तरीके से SWP एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर ये अच्छी तरह प्लान करा जाए तो ये यूज़ करा जा सकता है टू जनरेट रेगुलर इनकम। तो हम ये एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से 12% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं पर एनम। तो आपका प्रॉफिट हर साल का हो जाएगा 1,80,000 रुपये। और इस इन्वेस्टमेंट से आप आराम से 8% के लगभग, मतलब 1,20,000 रुपये ईयरली निकाल सकते हैं, या फिर इसका मतलब है कि आप महीने के 10,000 रुपये पर मंथ निकाल सकते हैं। और ये आपको ईजिली जनरेट करेगा एक मंथली इनकम 10,000 रुपये की हर महीने की, क्योंकि आपका फ़ंड ग्रो हो रहा है 12% से पर ईयर और आप विड्रॉ कर रहे हैं लगभग 8% पर एनम। तो आपका फ़ंड हमेशा के लिए चलता जाएगा और आपकी ये रेगुलर इनकम बन जाएगी फॉर एवर। और दूसरा रीज़न है कि हम बैलेंस फ़ंड्स को चूज़ कर रहे हैं, वो है कि एक टैक्स आर्बिट्राज आपको मिलता है जब आप बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करा है 50 लाख का और 12% के हिसाब से आपका फ़ंड हो गया है 56 लाख का, और आप विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ 50,000 से के अमाउंट, तो आपका ईयरली विड्रॉल्स हो गया 6 लाख रुपए का। तो जब आप इसमें से अपने प्रॉफिट्स निकालेंगे तो आपका जो प्रॉफिट कंपोनेंट होगा वो होगा 72,000 रुपीज़ का। आपका प्रॉफिट का कंपोनेंट 1 लाख रुपए से कम है तो आपको इस पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो क्योंकि आप 1 साल से जाके अंदर उसको निकालते हैं तो आपका टैक्स उसमें बस 15% हो रहा है, और अगर आपका अमाउंट 1 साल के बाद निकल रहा है तो उस पर आपकी टैक्सेशन बस 10% की है। और अब हम देखते हैं कि तीसरा रीज़न कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर जनरेटिंग रेगुलर इनकम एफडी के कंपेयर्ड, क्योंकि एफडी आपको आज के टाइम में 6-7% का रिटर्न देगा। टैक्स के बाद आपका ये रिटर्न लगभग 4-4.5% का होगा, और बैलेंस फंड में आपका एवरेज में रिटर्न होगा 10 से 12%। आपको आराम से डबल रिटर्न मिल रहे हैं एफडी के जब आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप पोस्ट टैक्स एफडी रिटर्न देखेंगे तो आपको टैक्स के बाद ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न्स मिलेंगे बैलेंस फंड्स में एफडी के अगेंस्ट। बेनिफिट एक ये होता है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली इनकम जनरेट करने के लिए, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। एक और चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस फंड में से बस 6 से 8% अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट का हर साल निकालें अपने यूज़ के लिए। ये आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करता रहे हमेशा के लिए, और जब तक आप 10% से कम निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। और जब आप ये करेंगे तो ये आपका फ़ंड और रेगुलर इनकम हमेशा के लिए चलता जाएगा और आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी एक अपनी रेगुलर इनकम जो जनरेट करने के लिए। देखते हैं कि बैलेंस फ़ंड का कंपैरिजन एक रेंटल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों ही यूज़ करे जा सकते हैं एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में रेंटल यील्ड बस 2 से 2.5% की होती है। तो अगर आपके पास अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो उसमें जो आपको रेंट जनरेट होगा वो बस 2 से 3 लाख रुपए के बीच में होगा, जो बहुत ही कम रिटर्न्स हैं। जो भी रेंट आपके हाथ में आ रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है और TDS भी कट हो रहा है। अगर हम कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको देगी 6 से 10% का रिटर्न। लेकिन कोरोना वायरस सिचुएशन के बाद जो डिमांड फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट भी काफ़ी कम हो जाएगी और उसकी रेंट पे भी काफ़ी गिरावट होगी। बहुत सारी कंपनीज़ वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ट्राई करेंगे, इसीलिए आप देखेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कम हो जाएंगी क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड के साथ उसकी रेंटल्स भी कम हो जाएंगी। इन बेनिफिट्स को देखने के बाद हम और कंपैरिजन को देखने के बाद हम देखते हैं कि कौन से बेस्ट बैलेंस फंड्स हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। जो 3 फंड हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो हैं, पहला SBI हाइब्रिड फंड, ICICI इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, और तीसरा फंड है DSP इक्विटी और डेट फंड। तीनों ही फंड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं जिनमें इक्विटी एलोकेशन 65% है और डेट एलोकेशन 35% है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बैलेंस फंड्स एग्जैक्टली क्या हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं बेस्ट बैलेंस फंड का। आशा करते हैं कि आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हम एक रेगुलर इनकम कैसे अचीव करें म्यूचुअल फंड्स से, ये इस वीडियो से आपको उसकी हेल्प हुई होगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये रेगुलर इनकम जो आप जनरेट करा है इसमें, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर इसमें अपसाइड पोटेंशियल भी है, तो अगर आपका फ़ंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका कॉपस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो इसमें लिमिटेड अपसाइड की ऑप्शन नहीं है, इसमें अनलिमिटेड अपसाइड का ऑप्शन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारा आगे के वीडियोस आप देख पाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमारा वीडियो शेयर करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। एंड शेयरिंग करने से नॉलेज बढ़ती है और सबकी नॉलेज बढ़ती है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर द वीडियो टू अदर पीपल। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।